सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर करने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन सवाल का आंसर आपको पता था। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पहला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुदुचेरी में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारवाड़ श्रृंखला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? इसका सही उत्तर है 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगलुरु से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है?
इसका सही उत्तर है रत्नगिरी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण नदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिणी भारत की गंगा भी कही जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छठे भाग। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर।
अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक ही क्वेश्चन हो गए हैं, नहीं सही 31 में है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? नया नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण जेटली स्टेडियम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में पृथ्वी और नहीं बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिपकीला 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 से होकर गुजरती है, प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुख्य मुखेश्वर मंदिर और अंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अंत वासुदेव मंदिर किस देश में है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्यून। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका सही उत्तर है चंदावर का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन
सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? इसका सही उत्तर है स्कंद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो क्या हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है अंधातंत्र। अंधातंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, अंधातंत्र। अगला प्रश्न है, खडकसवाला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खडकसवाला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी काली मृदा। काली मृदा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 राज्य। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? इसका सही उत्तर है जे थॉमसन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोची को कहा जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पहली बार चैनल जो सब्सक्राइब करें।